हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, तो 3 साल के बाद हर स्टूडेंट का एक मोटो होता है कि हमको एक जेई बनना है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का मोटो होता है कि सर हमको यहाँ पे जेई बनना है। जेई बन जाएंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी मेरी माताजी मिलके पढ़ाए हैं और हम चाहते हैं कि उनके सपनों को पूरा करें। हर स्टूडेंट का एक चाहत तो होता है यार। तो आज इसी सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका भी मोटो है कि हमको 3 साल के बाद जेई बनना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा, लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। और एसएससी जेई क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार का बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसएससी जेई होता क्या है। ठीक है, एसएससी जेई का मतलब हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल पे और उसमें आपको यहाँ पे डिप्लोमा में जो आप पढ़े हो यार, ठीक है, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका एसएससी जेई में 2 एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 2022 तक। ठीक है, देखा जाए तो 2022 तक एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था। एग्ज़ाम लेने का तरीका क्या था, अलग था। 2022 के बाद यानी 2023-2024 में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। क्या पैटर्न चेंज हुआ है सर? पहले भी 2 एग्ज़ाम होता था। CBT 1 एक एग्ज़ाम होता था। ठीक है, सॉरी, पहले तो एक प्री और मेंस के नाम से जाना जाता था, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाता था। पेपर 1 में MCQ क्वेश्चन पूछा जाता था और पेपर 2 में आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, जो थ्योरी टाइप का एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस बार से क्या है, मतलब 2023 से क्या किया गया है कि आपका एग्जाम का पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज किया है। आपका 2 एग्जाम होगा, वहाँ पेपर 1 पेपर 2 होता था, तो यहाँ भी पेपर 1 पेपर 2 होगा, बट नाम चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता था। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे दोनों एग्जाम जो है आपका CBT का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी दोनों एग्जाम कंप्यूटर के द्वारा ही होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा यार। ठीक है, CBT का मतलब हो गया ऑनलाइन एग्जाम। पेपर 1 का बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, CBT 1। अब पेपर 1 तो नहीं बोलेंगे, CBT 1 बोलेंगे। तो CBT 1 में जो हमारा एग्जाम का मीडियम कैसा होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम लोग CBT 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए, CBT 1 में क्या होता है कि आपका एग्जाम का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिस्प्ले पे, और आप दोनों में आप आंसर दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा सर? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 200। ठीक है, कितना रहेगा? 200 क्वेश्चंस रहेंगे। अब क्या है कि टाइम 2 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, 2 घंटा का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट। ठीक है, तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है यार। अब क्या है कि आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 200 ही। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। और उसमें क्या है कि 1/3। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन सही बनाए हैं और एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। अब क्या क्या सब्जेक्ट होता है, तो देखिए उसमें क्या है कि आपका 200 में ना 100 नंबर जो रहेगा, 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा MCQ, वो रहेगा आपका ब्रांच पेपर से। क्या रहेगा? ब्रांच पेपर से। अगर आपका ब्रांच सिविल है तो सिविल से पूछेगा, अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से पूछेगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से पूछेगा। तो टोटल आपका ब्रांच पेपर से 100 क्वेश्चन रहेगा। अब है जीके। ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस, इससे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये था आपका CBT 1 के बारे में, CBT 1 के बारे में। ठीक है, देखिए अब CBT 1 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके बाद CBT 2 पे बात करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे 4th सेमेस्टर में हैं, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में, किसी भी कोई ना कोई सेमेस्टर में होंगे यार, तो जो अपेयरिंग में हो यार, जो स्टूडेंट अपेयरिंग में हो, खासकर उन लोग ध्यान से समझिएगा। जो पास आउट हो गए उनको समझ में आ गया हो क्या गलती किए उन लोग। ठीक है, बट जो गलती आपका सीनियर लोग किए हैं वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, जो गलती आपका सीनियर लोग किए हैं वो गलती आपको नहीं करना है। तो क्या गलती की है सर? देखिए,
गलती उन्होंने ये किया कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, देखिए क्लास में जब भी हम क्लास लेते हैं ना, सब स्टूडेंट को बोलते हैं कि जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं ना, तो जब एडमिशन किसी न किसी माध्यम से अगर आपका हो गया है तो एक अपना मोटो चूज कीजिए, एक अपना एम को चूज कीजिए कि डिप्लोमा के बाद क्या करना है। अगर डिप्लोमा के बाद अगर आपको जेई का तैयारी करना है, ठीक है, मतलब जेई बनना है, तैयारी नहीं, आपको जेई बनना है यार, ठीक है, तो जेई के लिए आपको यहाँ बनने के लिए आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई हो गया, स्टेट जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अभी से फोकस कीजिए ब्रांच पेपर पे, ठीक है, अभी से ब्रांच पेपर पे फोकस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो भी ब्रांच पेपर आता है, अब तो देखिए नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, ठीक है, एनईपी 2020, तो अब हर जगह आपका क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर से ब्रांच पेपर आपको यहाँ पे इन कर दिया गया। बट जो पुराना सिलेबस है उसमें भी देखिएगा तो थर्ड सेमेस्टर से ब्रांच पेपर सबको मिल ही जाता है, सेकेंड सेमेस्टर से भी ब्रांच पेपर आ जाता है। तो जो ब्रांच पेपर जब जिस सेमेस्टर से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो आप ब्रांच पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए यार। अभी से अगर आप फोकस करते हो ब्रांच पेपर पे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि 3 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक बात बताइए, अगर आप 3 साल डिप्लोमा कर रहे हैं, जो आपका सीनियर लोग हैं 3 साल पहले जो पास आउट हुए थे, 2 साल पहले जो पास आउट हुए थे, 1 साल पहले जो पास आउट हुए थे, उन लोग का भी जब एग्जाम नहीं निकलता होगा यार, तो जब आपका एसएससी जेई एग्जाम देने का जब टाइम आएगा तो उन लोग भी तो एग्जाम देगा, तो आपसे ज़्यादा तैयारी उन लोग का रहेगा। तो कंपटीशन क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है कंपटीशन। इसलिए कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेई निकाल लें। उसके लिए सबसे बेटर उपाय क्या है कि जब आपको सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है ब्रांच पेपर तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या रहता है दिमाग कि बस कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, बस कहीं से हमको यहाँ पे नोट्स मिल जाए, बस केवल पास हो जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि बेरोजगार हैं हम, ठीक है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो आप पढ़िएगा तो जॉब मिलेगा यार, ऐसा बात है कि जॉब नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अभी से ब्रांच पेपर पे फोकस कीजिए। इस पे हम लोग यहाँ पे अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। और एक बात होता है, थ्योरी जो सब्जेक्ट होता है, आप लोग क्या करते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, न्यूमेरिकल पेपर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा बात नहीं है। जब सिलेबस का एक वीडियो बनाएंगे तो वहाँ देखिएगा कि थ्योरी पेपर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं से PDF डाउनलोड कर लीजिए एसएससी जेई का, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, ठीक है, उस पर हम आपको एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे देंगे, तो आप वहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कि थ्योरी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा बात है कि अभी से तैयारी में लग जाइए ब्रांच पेपर पे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, तब जाके आप यहाँ पे क्वालिफाई कीजिएगा। और जब तक CBT 1 आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो CBT 2 कहाँ से क्वालिफाई कीजिएगा यार। CBT 2 में क्या है कि 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, CBT 1 में 100 ही क्वेश्चन पूछा है, बताएंगे। देखिए ब्रांच पेपर तो आप यहाँ पे अगर 3 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं ब्रांच पेपर पे तो वहाँ तो कम टाइम लगेगा ना जी। क्या कि देखिए 6 सेमेस्टर के बाद या फिर 5th सेमेस्टर से आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो GK GS और रीजनिंग इस पर भी तो फोकस करना पड़ेगा। खाली ब्रांच पेपर ही क्वालिफाई करने से नहीं होता है, ये दोनों में भी आपको नंबर लाना होगा। तो ये दोनों, तब तो आप यहाँ पे इसके में तो आप क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता। टेक्निकल का स्टूडेंट हो यार तो आप पूरा फोकस करते हैं GK अवेयरनेस पे, सो जनरल अवेयरनेस पे, और आपका यहाँ पे क्या है रीजनिंग पे, इस पे आप फोकस करना स्टार्ट करते हो। उधर आप तो उधर क्या हो जाएगा, टेक्निकल पेपर आपका छूट जाएगा, आप टेक्निकल पेपर पे फोकस करना बंद कर दीजिएगा। वही चीज़ अगर अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा टेक्निकल पेपर पे तो तैयारी तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो उसमें खाली रिवाइज करना रहेगा। आप 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में आप कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, 12,000 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाइएगा आप यहाँ पे। सब लोग बोलते हैं 6 मंथ में 7 मंथ का कोर्स है, पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको तैयारी करना स्टार्टिंग से पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे भी क्या है, जो सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वही सब चीज़ को ट्री के द्वारा बताया जाएगा आपको। यहाँ पे किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सब चीज़ बताया जाएगा। बट बेसिक क्लियर रहेगा तब तो आपको भी समझ में आएगा। इसलिए ब्रांच पेपर पे को फोकस कीजिए, केवल उस सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि एसएससी जेई हमको क्वालिफाई करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अभी से ब्रांच पेपर पे फोकस कीजिए। समझ में आया। अब बात करते हैं CBT 2 का, ठीक है। CBT 2 का मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टाइमिंग आपको 2 घंटे का ही रहेगा।
टोटल मार्क्स कितना रहेगा, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे रहेगा आपका 300। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा सर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव मार्क्स का 1/30 रहेगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब आपका ब्रांच पेपर हो जाएगा सर, ठीक है। ब्रांच पेपर से 100 क्वेश्चन ही केवल पूछेगा, बाकी आपका जनरल अवेयरनेस हट जाएगा, आपका रीजनिंग हट जाएगा। तो CBT 2 में ये है, ठीक है, मतलब आपको केवल ब्रांच पेपर पे फोकस करना है। तो ये था आपका पैटर्न एग्जाम का CBT 1 CBT 2 का। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सिलेबस को लेकर, ठीक है। और एक बात, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी, सबसे ज़्यादा जो सीट रहता है वो सिविल का रहता है, इसलिए डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा बच्चा सिविल पे ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद आपका रहता है इलेक्ट्रिकल पे, इलेक्ट्रिकल में बच्चा लोग एडमिशन अच्छा खासा लेता है। इसके बाद मैकेनिकल में, बात समझ में आ रहा है ना। ये दोनों को मिलाकर अकेला सीट सिविल का रहता है यार, तो सिविल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और आपको यहाँ पे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल में SSC JEE का जब एग्जाम दीजिएगा तो किस लेवल का पोस्ट आपको मिलेगा, किस प्रकार का आप जूनियर इंजीनियर बनिएगा, कौन कौन सा सेक्टर में जाइएगा, ये भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन है यहीं तक रखते हैं, इसलिए और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और भी टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। और फर्स्ट टाइम विजिट नहीं भी कर रहे हैं, बार बार हमारे चैनल पर आप वॉच करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होंगे, और हम जितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतना अच्छा वीडियो पे मेहनत करेंगे, ठीक है। हम पूरा कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। तो आज यहीं तक रखते हैं, और अब फिर से बोलते हैं कि आप ब्रांच पेपर पे अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है, ब्रांच पेपर पे अच्छे से पढ़िए। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।